अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो लेकर मैं आपके पास आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस फिजिक्स के क्लास 11 का पेपर है सैटरडे को। उस हवाले से हम फिजिक्स के क्लास 11 के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसमें भी मैं शेयर कर दूंगा, उसको फॉलो कर दें। उसमें मैंने ये सब कुछ शेयर कर दिया है और टेस्ट पेपर भी मैंने उस चैनल में शेयर कर दिया है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो आपने करना है वेक्टर प्रोडक्ट। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेक्टर प्रोडक्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ये आपने सबसे पहले करना है। मैं ऊपर हेडिंग दे दूं। ये मैंने हेडिंग दे दी ऊपर। अब सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर 2 का बता दिया फिजिक्स का, इसका लॉन्ग क्वेश्चन करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन हम देखें तो वो है चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये पूरे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन और बाकी सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाता है और जो फिर तीसरे नंबर पर आता है लॉन्ग क्वेश्चन वो आ जाता है, वो भी चैप्टर 6 में से ही है। चैप्टर 6 में से भी है, वो है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है लेकिन आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी। बर्नौली इक्वेशन। उसके बाद चौथे नंबर पर जो लॉन्ग क्वेश्चन हम बात करें तो उसमें आ जाता है चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर 8 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन भी इंपॉर्टेंट है और कार्नोट थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों ए बी पार्ट में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जो बात करें वो आता है नंबर 5 वाला। नंबर 5 पे जो आए हम तो चैप्टर नंबर 9 में अगर आप आ जाएं, चैप्टर 9 में लॉन्ग क्वेश्चन आता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में ये अक्सर पूछा जाता है, बल्कि सभी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन सुपर पोजीशन ऑफ वेव्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 6 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो वो आता है चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 में जो आता है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ भी और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी के मैं नीचे मेंशन कर लेता हूं। किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये आपने डायग्राम के साथ करने हैं। ये दोनों डायग्राम के साथ करने हैं, डायग्राम के बगैर आपने नहीं करना। ये आ जाता है KCL शॉर्ट फॉर्म और इसकी आ जाती है KVL। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम नीचे आकर आ जाएं तो 7 नंबर पर जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है चैप्टर 3 में से। चैप्टर 3 में जो आता है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आ जाता है सबसे पहले हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन के बाद आपने वो डायग्राम बनानी है। उसके बाद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और इस तरह के बाकी 2-3 आपके पॉइंट्स हैं वो आपने जरूर करने हैं।
उसके बाद तीसरे पे आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये आपसे इस तरह पार्ट में पूछा जा सकता है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ये इस तरह पूरे पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है। देन हम नीचे आए तो 8 नंबर पे जो आता है वो है चैप्टर 13 में। चैप्टर 13 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है रिलेटिविटी। चैप्टर 13 का नाम है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देन इतना करके 9वें क्वेश्चन पे जो आता है, 9वें नंबर पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप बात करें तो फैराडेज लॉ आ जाता है। फैराडेज लॉ और लेंज लॉ, इन दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, फैराडे लॉ और लेंज लॉ। ये थे पूरे 9 के 9 लॉन्ग क्वेश्चन। एक दफा दोबारा आपको रिव्यू करवा लेता हूँ। चैप्टर 1 में आ जाता है, चैप्टर 2। चैप्टर 1 में कोई लॉन्ग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें कुछ नहीं किया। चैप्टर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट वाला, जो आपने जरूर करना है डायग्राम के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज भी जरूर करनी है। उसके बाद चैप्टर 6 आ गया, इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देन चैप्टर 6 में ही बर्नौली इक्वेशन है, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी वो आप खुद ठीक कर लें। इसके बाद चैप्टर 8 में आ जाए तो कार्नोट इंजन, कार्नोट थ्योरम वाला। चैप्टर 9 में आ जाए तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। चैप्टर 11 में आ जाए तो किरचॉफ्स लॉ आ जाता है, जिसमें किरचॉफ लॉ में करंट लॉ आता है, और केसीएल और किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद हम अगर आगे आ जाए तो चैप्टर 3 में प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ लाइट। देन चैप्टर 13 में आए तो कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। उसके बाद फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। एक दो आप दोबारा रिव्यू कर लें, और अगर आपको उसकी पिक्चर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें मैंने इसकी फुल पिक्चर शेयर कर दी है। और अगर आप गेस्ट पेपर देखना चाहते हैं इसका पूरे शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल सबका, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाए, मैंने उस वीडियो की लिंक दी हुई है। मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी उस पे गेस्ट पेपर की फिजिक्स की, उसकी मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके उसको देख सकते हैं। ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी या हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज।